Hello, good morning, students. Students, today we will start the lesson from the next page. So, पेज नंबर 18 और इसको बिल्कुल ऊपर से पढ़ेंगे आज हम फर्स्ट लाइन से। अभी कहता है वट एज हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल। कहता है कि और जो भी वहाँ पर हुआ, जो कुछ भी हुआ वह बड़ा अशोभनीय था। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। द अदर डे, अगले दिन, आई वॉज इन रामाराव हाउस, मैं रामाराव के घर गया। वैन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो एक वैन दे बॉट मतलब कि जब उन्होंने एक जलाने वाली लकड़ी का गट्ठड़, एक बंडल मतलब गट्ठड़, ठीक है, बॉट मतलब ख़रीदा था। तो कहता है कि रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। अब रामाराव का बेटा उसको पैसे देने के लिए, जो लकड़ी बेचने वाली थी उसको पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वीमेन, उसने औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं कितने पैसे आपको देने चाहिए। फॉर पैसे, उसने कहा 4 पैसे। सी सेड, उसने कहा, द वीमेन, उसने औरत से कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। अब लड़के ने उसे कहा कि उसके पास खुले नहीं है, चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वीमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब बेचारी औरत चेंज शब्द को नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और स्वयं बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गए। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, तब मुझे इसके अर्थ का पता चला। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, और कहता है कि दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह बड़ी अमूल्य चीज़ है। द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा बड़ी अमूल्य चीज़ है। वॉज नॉट सो विस्पर्ड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो, जिसको कि एक दशक पहले हमारे गांव में इतनी व्यापक नहीं थी। कहता है कि दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए रंगा का घर पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए गए। द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैज़ गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, जो लड़का पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया था वो आज यहाँ पर आ गया। इट सीम्स, ऐसा दिखाई पड़ता है। एंड और कम रंगा इज हियर, आओ रंगा यहीं पर है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलते हैं और उसे देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, मैं भी वहाँ उनके आंगन में चला गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सभी लोग क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कहता है कि यहाँ पर तो कोई ऐसा बंदर भी नहीं है जो मतलब कोई तमाशा करने वाला हो। कहता है कि आ बॉय फेलो विदाउट एनी ब्रेन शेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, कहता है कि तभी एक लड़का जिसमें दिमाग तो था ही नहीं ऊंची आवाज़ से बोला जिसको सभी ने सुना। और उसने कहता है कि तभी उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर यहाँ तुम क्या कर रहे हो। आई यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, उस छोटे बच्चे ने, जो इमेच्योर मतलब अपरिपक्व होना, ठीक है, जो अपने आप में एक अपरिपक्व था। एंड विदाउट एनी मैनर्स, और उसको कोई तौर तरीक़ों का नहीं पता था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, कि ये सभी चीज़ें अब भूतकाल की हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, कहता है कि अब मैं चुप रहा। कहता है कि सीइंग सो मैनी पीपल देयर, इतने अधिक लोगों को वहाँ पर देखकर, रंगा केम आउट विद स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा मुस्कुराता हुआ कमरे से या घर से बाहर आया। हैड वी ऑल गो इनसाइड, कहता है कि क्या हम सभी अंदर चले गए होते। तो कहता है कि हैड वी गो ऑल इनसाइड, यदि हम सभी अंदर चले गए होते। द पैलेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट द पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो कहता है कि तो यह स्थान कलकत्ता की अंधेरी काल कोठरी की तरह हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, शुक्र है भगवान का ऐसा नहीं हुआ। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगा वॉज सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, सब बड़े ये देखकर हैरान थे कि रंगा तो ठीक वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले गया था। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब पहली बार उसने हमारे गांव को छोड़ा था तो ठीक है वैसा ही है।
एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके नज़दीक खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर से हाथ डालते हुए या कहता है कि उसको समझाते हुए, लुकड इनटू हिज आइज, और उसकी तरफ देखते हुए सेड कहा, द जेनेवरा इज स्टिल देयर, कि इसका तो जनेऊ भी अभी यही है। जेनेवरा मतलब होता है कि अ सेक्रेड थ्रेड, एक पवित्र धागा। वर्न बाय ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मणों के द्वारा पहना जाता है ना, एक पवित्र धागा, वही शरीर के ऊपर से। उसके बाद कहता है कि ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, न तो इसने अपनी जाति को अभी खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वह जल्दी चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा भी हंसने लगा। वंस दे रियलाइज्ड, एक बार उन्होंने महसूस किया, दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, कहता है कि और उन्होंने महसूस किया कि रंगा के तो वैसे ही हाथ पैर आँखें वैसे की वैसे हैं जैसे कि यहाँ से गए थे। द क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे भीड़ वहाँ से पिघलने लगी। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ माउथ चाइल्ड, जैसे किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के मुंह में रखी हुई चीनी का कोई लंप ऑफ शुगर, मतलब चीनी का ढेला या छोटी सी डली चीनी की, जो किसी बच्चे के मुंह में रख दें और वो धीरे धीरे पिघल जाती है। ऐसे ही भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब प्रत्येक कोई चले गया, आज मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हैं? इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या आपकी प्रत्येक चीज़ सही चल रही है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, कहता है कि केवल मैं था जिसकी तरफ रंगा ने देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आए। एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और उसने बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से मुझे नमस्कार किया। सेइंग, ये कहते हुए, आई एम ऑलराइट विथ योर ब्लेसिंग्स, कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सही हूँ। कहता है कि आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, कहता है कि मैं आपका ध्यान रंगा के चरित्र के इस पहलू की तरफ जरूर लेकर जाऊंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और कहता है कि वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से बातें करना सही होगा और लोगों का सही मूल्यांकन करना है। राइटली असेस्ड मतलब सही मूल्यांकन करना। एज फॉर इस नमस्कारा टू मी, जहाँ तक मुझे नमस्कार करने की बात थी, डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने इसे वर्तमान के बच्चे की तरह नहीं किया। विथ इज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपना मुंह सूर्य की तरफ उठाए हुए। स्टैंडिंग स्टफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइन, और कहता है कि जैसे कोई खंभा खड़ा हो बिना उसके में कोई जोड़ के, कठोरता के साथ। जर्किंग हिज बॉडी, और जर्किंग हिज बॉडी मतलब कि उसका शरीर को एक झटका सा लगा, एज इफ इट वॉज एदर आ वेंड और वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वह कोई एक चलने की छड़ी या कोई मतलब इसी तरह की कोई चीज़ हो। ठीक है। कहता है कि नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और न ही उसने केवल सिर्फ अपने हाथों को ही नहीं मोड़ा। ही वेंट बोर टू टच माई फीट, पर वह मेरे पैरों को छूने के लिए भी मुड़ा। कहता है कि मे यू गेट मैरिड सून, भगवान आपकी जल्दी शादी करे। आई सेड, मैंने कहा। ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग आ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कहता है कि हमने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से बात करने के बाद मैं चल दिया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ द ऑरेंज इन हिज हैंड, अ जनरस कंसिडरेट फेलो। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of the service to society, I thought. कहता है कि दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को, वैन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पे आया। विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, अपने हाथ में 2 संतरे लिए हुए। आ जेनेरियस, बड़ा उदार मन, जेनेरियस होता है उदार, बड़े दिल वाला। कंसीडरेट्स फेलो, मतलब कि रंगा एक कितना उदार और सहृदय विचारशील, जैसे कंसीडरेट मतलब फेलो विचारशील या सहृदय वाला लड़का था।
इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और उसको शादी का आशीर्वाद देना बड़ा अच्छा लगा। सेटल डाउन, मैंने कहा कि अभी सेटल हो जाओ। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज का भला करो। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर तक हम यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं मेन बात पर आया। रंगप्पा, व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, आप शादी कब करने जा रहे हैं? आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? कहता है कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, अभी मुझे कोई अच्छी लड़की की पाने की मतलब ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड लास्ट 6 months ago, मुझे पता है कि एक अधिकारी ने 6 महीना पहले शादी की थी। जब अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, उसकी उम्र 30 साल की थी और उसकी पत्नी की 25 साल की। आई एम टोल्ड, और मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो तभी जाके मतलब कि एक दूसरे से ठीक तरीके से बातें कर सकते थे। यानी मैंने जब उसको बताया कि भाई मैंने जब मुझे इस बात के बारे में पता चला कि वे एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने में सक्षम हैं। कहता है कि लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कहता है कि आओ मान लो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख देता हूँ, तलाश देता हूँ। तो कहता है कि सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज सी वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और कहता है कि वह शायद प्यार से बोले लेकिन मेरे शब्दों को क्रोध में बोलने वाला वचन समझ लें। कहता है कि रिसेंटली अ टॉप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, कहता है कि पिछले ही दिनों एक ट्रॉप मतलब नाटने वाली मंडली जो होती है ना, वो ट्रॉप होती है, जिसने शकुंतला नाटक का मंच किया था। कहता है कि उसके बाद देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, और कहता है कि उसके बाद यदि शकुंतला छोटी होती तो फिर मतलब दुष्यंत का प्यार करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता था। इफ़ शी वर यंग, यदि वह छोटी होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जिस तरीके से आजकल की दुल्हनें होती हैं। इस देयर, क्या ऐसा है? कहता है कि व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो फिर कालिदास के नाटक के साथ क्या होता है? इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि एक आदमी शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल, तो कहता है कि एक लड़की को ऐसा होना चाहिए व्हिच मैच्योर, जो कि परिपक्व है, अदरवाइज नहीं तो वन शुड रिमेन अ बैचलर, किसी को कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई दूसरा कारण है? द मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, आदमी को उसी लड़के से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, कहता है कि अभी जो हम शादियां करते हैं तो उनका क्या होता है? व्हाट वी आर नाउ, मतलब जिस तरह की शादियां हम करते हैं तो इनका क्या असर पड़ता है। उसके बाद कहता है हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद अ मिल्क स्टेन ऑन हर वन साइड ऑफ हर फेस एंड द वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट नो इवन हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और उसके बाद कहता है कि यदि मतलब आप उस बात के बारे में भी सोचिए। कहता है कि इट शुड बी अ गर्ल, कहता है कि हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, ये एक आदमी किस तरीके से किसी लड़की की प्रशंसा कर सकता है या उसकी सराहना किस तरीके से कर सकता है? कैसे? कहता है कि अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक चेहरे के ऊपर एक तरफ तो दूध के धब्बे हों, और कहता है उसके बाद में ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन दी अदर, और दूसरे गाल पर गीलापन हो। ठीक है। और कहता है कि और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और वो इतनी छोटी हो कि अभी अपनी उंगलियों के नाखून भी नहीं कुतरना जानती हो, तो अभी कैसे शादी होगी।
अब कहता है कि वन इज़ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड। कहता है कि एक तो नीम और ऊपर से दूसरा करेला, करेला जो नीम पर चढ़ा हुआ। कहते हैं कि एग्जैक्टली ठीक है रंगा सेड, मैंने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस लड़के को मैं एक अच्छा पति बनाना चाहता हूँ, है डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने तो कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर बातें करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी ज़रूर कराऊंगा। अब कहता है कि रामा राव सनीस, राव की भतीजी, आ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, जो सुंदर लड़की 11 वर्ष की, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहने के लिए आई थी। शी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो किसी बड़े शहर से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वह किसी बड़े शहर से थी और वो हारमोनियम अच्छी तरीके से बजाना जानती थी। शी आल्सो हैड आ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। अब कहता है कि बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता दोनों मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, उसके चाचा जी उसको घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए सही लड़का था। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और शायद वह उसके लिए एक बड़ी ही सुंदर, मतलब कि दुल्हन हो सकती थी। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।